हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लाइट मोड। लाइट मोड चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं कमल नारायण ठाकुर। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो रहा है रीजनिंग सब्जेक्ट का। रीजनिंग आरबीआई ग्रेड बी प्रीलिम्स 2019 मेमोरी बेस्ड का डिस्कशन करवाने जा रहे हैं। देखिए, रीजनिंग सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास करके आरबीआई ग्रेड बी में, क्योंकि आपको सबको पता है कि आरबीआई ग्रेड बी प्रीलिम्स में रीजनिंग 60 क्वेश्चन आते हैं 60 मार्क्स के। तो बहुत ही सेकेंड वेटेज होता है। फर्स्ट जीए का होता है 80 क्वेश्चन 80 नंबर का, उसके बाद रीजनिंग का ही। तो हमारे साथ इस सेशन में बने रहिए। मेमोरी बेस्ड इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम के लिए। तो हम आपको वही डिस्कशन करवाने वाले हैं। चलिए, जैसे इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, 7 पीपल है, A B C D E F and G आर गोइंग टू द मार्केट ऑन 7 डिफरेंट डेज स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे टू संडे एंड बाय एनी वन आइटम अमॉन्ग चेयर टेबल एंड लैम्प। ध्यान दीजिए, 7 फ्रेंड है, A B C D E F and G। वह मंडे से लेकर के संडे तक, स्टार्ट मंडे को होता है और एंडिंग संडे को होता है, और वो आइटम खरीदते हैं मार्केट से। कौन सा? या तो चेयर या फिर टेबल या फिर लैम्प खरीदते हैं। अब नोट मोर देन 3 पीपल बाय द सेम आइटम। 3 लोग जो हैं वह एक ही आइटम 3 से ज़्यादा नहीं खरीदते हैं, मतलब 3 या 3 से कम खरीदते होंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन हमें मिल गया। हमें पता चल गया कि ये जो पजल है, ये पजल है डे बेस्ड का पजल। तो डे बेस्ड पजल को कैसे बनाएंगे, आपको पहले भी मैंने बताया कि डे बेस्ड पजल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप बेस ले लीजिए डे को। तो चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं हम। ध्यान से देखिए आप, हमने यहाँ पे डे ले लिया, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। हमने यहाँ पे डे ले लिया। अब चलिए, अब जब भी हम डे बेस्ड लेकर के चलेंगे, आपको मैंने लेफ्ट राइट दोनों का कंडीशन बताया है कि एक पॉसिबिलिटीज हम लेफ्ट के लेकर के चलेंगे, एक पॉसिबिलिटीज हम राइट में लेकर के चलेंगे। अब हम इंफॉर्मेशन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इंफॉर्मेशन यहाँ से है, ई बाय स्टेबल बिफोर वेडनेसडे। इससे क्या पता चल रहा है? ई वेडनेसडे से बिफोर, वेडनेसडे से बिफोर 2 दिन है, या तो मंडे है या फिर ट्यूसडे है, दो दिन ही पहले है। तो ई के बारे में इंफॉर्मेशन पुट कर दीजिए। ई या तो मंडे को खरीदेगा या फिर ट्यूसडे को खरीदेगा। ई बाय टेबल, और टेबल खरीदेगा तो टेबल आप पुट कर दीजिए। ये 2 पॉसिबिलिटीज हमने मान के चले कि टेबल हमने पुट कर दिया। अब 3 पीपल गो टू द मार्केट बिटवीन ई एंड बी। ई और बी के बीच में 3 लोग हैं, तो 1 2 3। अगर यहाँ आपने ई को लिया है तो बी यहाँ पे आ जाएगा, अगर यहाँ आपने ई को लिया है तो 1 2 3 बी यहाँ पे आ जाएगा। इंफॉर्मेशन हो गया। द वन हु गोज टू द मार्केट ऑन थर्सडे बाय चेयर। जो भी थर्सडे को जाएगा वो चेयर खरीदेगा, तो हमने चेयर को यहाँ पे रख लिया, और थर्सडे वाला चेयर ही खरीदेगा, तो चेयर को भी हमने यहाँ पे पुट कर दिया। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, ए गोज टू द मार्केट इमीडिएटली बिफोर जी। ए वो जी से पहले जाता है, तो ऐसा स्थान होना चाहिए, ऐसा प्लेस होना चाहिए कि ऊपर में ए आए और नीचे में जी आए। तो अगर आपने ए को यहाँ पे ले लिया और यहाँ पे आपने थर्सडे वाले में जी को पुट कर दिया, मान के चलिए जी को पुट कर दिया। अगर आपने ए को यहाँ पे मान के चलिए, अगर आपने ए को यहाँ पे ले लिया तो यहाँ पे जी को ले लेंगे। नेक्स्ट, या फिर ए जी यहाँ भी हो सकता है, ए या जी यहाँ भी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे, इससे हमें और क्लियर हो जाएगा। अब एक चीज है, 2 पीपल गो टू द मार्केट बिटवीन जी एंड एफ। जी और एफ के बीच में 2 लोग जाते हैं। तो अगर आपने यहाँ पे लिया है जी को, अगर आपने जी को यहाँ पे लिया है तो 1 2 एफ आ जाएगा सैटरडे को, एफ आ जाएगा सैटरडे को। अगर आपने जी को यहाँ पे लिया है तो 1 2 एफ आ जाएगा यहाँ पे, या फिर एफ यहाँ पे भी जा सकता है 2 पीपल, तो एफ हमने ऊपर में भी रख लिया एक करके। इसका मतलब हुआ कि ये हमें प्लेस पूरा श्योर नहीं है। इस तरह का मतलब हुआ कि यहाँ पे प्लेस पूरा एफ के बारे में श्योर नहीं है। नेक्स्ट, ओनली ए एंड द वन हु गोज टू द मार्केट ऑन सैटरडे बाय लैम्प। ए क्या खरीदता है? लैम्प। ए क्या खरीदता है? लैम्प। इंफॉर्मेशन पुट कर दीजिए। जो सैटरडे को जाएगा मार्केट वो क्या खरीदेगा? लैम्प। लैम्प के बारे में वो हो गया क्लोज। अब सैटरडे को जो भी मार्केट जाएगा वो क्या खरीदेगा? लैम्प। तो लैम्प और लैम्प।
लैंप के बारे में हमें पता चल गया कि सिर्फ 2 लोग लैंप खरीदते हैं, ए, और जो सैटरडे को मार्केट जाएगा वो या तो बी या फिर एफ, 2 ही लोग सैटरडे को मार्केट जा रहे हैं। तो अब जो भी लोग नया मतलब आइटम खरीदेगा वह लैंप नहीं खरीदेगा, क्योंकि लैंप के बारे में इंफॉर्मेशन दे गया ओनली ए एंड हु गोज टू द मार्केट ऑन सैटरडे बाय लैंप। एफ नाइदर गोज टू द मार्केट ऑन थर्सडे नोर बाय लैंप। एफ थर्सडे को मार्केट नहीं जाता है, ना ही लैंप खरीदता है। तो एफ के बारे में ये पॉसिबिलिटीज गलत हो गई ना, ये सैटरडे को एफ को हमने एफ लैंप खरीदेगा, तो एफ के बारे में ये गलत इंफॉर्मेशन हो गया, इसको रॉन्ग कर दीजिए, ये गलत हो गया, ये अब हमारा ये नहीं बैठेगा, ये गलत हो गया। अब हम इस पॉसिबिलिटीज को लेकर के चलेंगे। तो एफ के बारे में क्या कहते हैं, एफ नाइदर गोज टू मार्केट ऑन थर्सडे नोर बाय लैंप। तो एफ यहां पे भी आ सकता है, एफ यहां पे भी, 2 चीज हम लेकर के चलते हैं। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन सब लैंप। अब ओनली 1 पीपल गोज टू द मार्केट बिटवीन डी एंड हु बाइज टेबल। डी टेबल खरीदता है और क्या कहता है, डी और चेयर, जो चेयर खरीदता है उसके बीच में सिर्फ एक लोग हैं। अगर मान लीजिए एफ को संडे को आप रहने दीजिए, अगर डी को हमने यहाँ पे ले लिया, मान के चलिए डी, तो डी और चेयर के बीच में एक गैप होना चाहिए, जबकि लैंप ऑलरेडी फिक्स हो गया है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे डी नहीं आ सकता। तो डी कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। अगर डी यहाँ पे आ गया तो डी और चेयर, ओनली एफ नाइदर, ओनली 1 पीपल गोज टू द मार्केट बिटवीन डी एंड हु बाइज टेबल। टेबल, डी क्या करता है, टेबल एंड 1 हु गोज टू चेयर। तो यहाँ पे तो लैंप है ही, तो ऊपर नहीं जाएगा, तो एक गैप यहाँ नीचे आ गया, तो यहाँ हो जाएगा चेयर। बस ये चेयर हो गया। अब कहता है लास्ट प्रेफरेंस, सी गोज टू द मार्केट नाइदर इमीडिएटली आफ्टर नोर इमीडिएटली बिफोर वी। अब सी के बारे में एक ही तो रिक्त स्थान है, तो सी हमने यहाँ पे कर दिया। अब एक चीज हम पढ़ लीजिए, टेबल 1 हो गया, टेबल 2 हो गया, चेयर 1 हो गया, चेयर 2 हो गया। तो यहाँ पे क्या इंफॉर्मेशन हो सकता है, एक इंफॉर्मेशन है जो हमें सी क्या खरीदेगा, तो यहाँ से पता चल जाएगा। एक द वन हु गोज टू द मार्केट ऑन थर्सडे बाइज चेयर, एक गोज टू द मार्केट इमीडिएटली बिफोर जी, ये भी हो गया। 2 पीपल गो टू द मार्केट ऑन जी एंड एफ, जी और एफ के बीच में 2 लोग हैं। उसके बाद ओनली ए एंड हु बाइज वन हु गोज टू द मार्केट ऑन सैटरडे बाय लैंप। एफ नाइदर गोज टू मार्केट ऑन थर्सडे नोर बाय लैंप। एफ लैंप, ठीक है, लैंप। ओनली 1 पीपल गोज टू द मार्केट बिटवीन डी हु बाइज टेबल एंड हु गो बाइज चेयर। डी टेबल खरीदेगा, चेयर। सी डज नॉट बाय टेबल, सी टेबल नहीं खरीदेगा, तो सी चेयर खरीदेगा। तो सी के बारे में यही इंफॉर्मेशन छोटा हुआ था, तो सी चेयर खरीदेगा। तो ये आपका पजल बन गया। बस इसी पॉसिबिलिटीज लेके चलिए, आराम से आपका बन जाना है। क्या होता है, जब भी आप एग्जाम में आप अटेम्प्ट कर रहे हो, तो कॉपी में आपको लिखना होता है पॉसिबिलिटीज, वहाँ पे क्रॉस या पॉजिटिव नेगेटिव स्टेटमेंट लिखने का जरूरत नहीं होता है। जैसे हमें यहाँ पे लिखना चाहिए ई क्या खरीदता है, मान के चलिए ई, अगर ई मंडे वेडनेसडे से पहले जाता है, तो या तो मंडे या फिर ट्यूसडे को जाएगा। तो ये एग्जाम में ऐसे नहीं हम लिख सकते, एग्जाम में डायरेक्ट हम सॉल्व करना चाहते हैं। इसलिए एग्जाम का मान लीजिए एग्जाम का ही माहौल देने के लिए हम यहाँ पे डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन हमने पुट कर दिया। कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव स्टेट आपको समझाने के लिए नहीं लिखा, बस प्रेजेंट ऑफ माइंड की जरूरत होती है। जैसे एग्जाम में फिल्म होता है वैसा ही आपको यहाँ पे होगा। जब हमसे बन गया तब हम इसी पे 5 ये दिया हुआ है, 5 क्वेश्चन दिया हुआ है। अब पढ़िए, हु अमंग द फॉलोइंग गोज टू द मार्केट इमीडिएटली बिफोर एफ। एफ से पहले मार्केट कौन जाता है, बी मार्केट जाता है, ये आंसर हो गया। हु अमंग द फॉलोइंग गोज टू द मार्केट ऑन मंडे, मंडे को सी जाएगा, तो ये आंसर हो गया। डी बाइज विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम, डी फ्राइडे को टेबल खरीदता है, तो ये हो गया टेबल। हाउ मेनी पीपल गो टू द मार्केट बिटवीन सी एंड बी, सी और बी के बीच में कितने लोग हैं, बहुत सारे, 1 2 3 4, 4 हैं, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 लाइक इन सर्टेन वे, फाइंड द वन विच डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। इनमें से कौन सा है जो ग्रुप में नहीं है। तो चलिए ई जी, ई, उसके बाद सेकेंड में नीचे जी, ए डी, ए के सेकेंड में नीचे डी, सी ए, सी के सेकेंड में नीचे ए, जी बी, जी के सेकेंड में नीचे बी, ई एफ, ई और एफ काफी गैप है, तो ये हो गया आंसर आपका ई नंबर। चलिए नेक्स्ट इनइक्वालिटी का क्वेश्चन, इसी तरह से आरबीआई ग्रेड में लास्ट ईयर आया था, इसको समझिए इनइक्वालिटी का। अब एम और एस में जब रिलेशन आपको स्थापित करना है, जब भी रिलेशन, तो आप ध्यान दीजिए पी, तो पी ऐसा ये एक है पी बंदा जो एम से रिलेट कर सकता है हम इसको, तो यहाँ पे लिख दीजिए एस इज लेस देन टी, टी इज
ग्रेटर देन पी इक्वल टू डी और डी इज लेस देन इक्वल टू एम, या फिर हम इसको हटा भी सकते हैं लेस देन इक्वल टू एम, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि डी और पी बराबर है, इसलिए हमने यहाँ पे पुट कर दिया था पहले। अब एम और एस में हमें रिलेशन करना है, एम यहाँ पे है, एस यहाँ पे है, तो ये रॉन्ग हो गया क्योंकि हमें पता चल रहा है जब ये दो साइन आएगा हमारे पास तो ये साइन होगा, तो जब एम कौन सा लेस देन, तो एम जो है एस जो है वह m से छोटा है, यहाँ पे s छोटा है या फिर बराबर है, तो इसलिए इन्फॉर्मेशन गलत हो गया। सेकेंड इन्फॉर्मेशन d और s, चलिए d और s डायरेक्ट हो जाएगा, d यहाँ पे है, s यहाँ पे है, तो तीन साइन है यहाँ पे, लेस देन इक्वल टू, तो ये हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये, तो डेट मीन्स कि s इज लेस देन d, मतलब d बड़ा होगा, तो ये सही है, ये ओनली टू फॉलो, तो क्या हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी, ओनली टू फॉलो। नेक्स्ट डी आर, वही डी और आर, तो चलिए डी और आर में हम देखते हैं, तो आर यहाँ पे है, आर एम एम पी पी, तो इस तरह से पूरा इंफॉर्मेशन हमें लिखना होगा। एस इज लेस देन इक्वल टू टी टी इज लेस देन पी इक्वल टू डी। अब हमें P और यहाँ पे कोई आगे बढ़ जाएंगे हम, तो P इज लेस देन इक्वल टू M और M इज लेस देन इक्वल टू R, बस ऐसे ही ये हो गया, बन गया। अब D और R में D यहाँ पे है, R यहाँ पे है, तो D या तो R से छोटा है या फिर बराबर है, D R से छोटा है और डी आर के बराबर है, तो दोनों इंफॉर्मेशन दी हुई है, तो यहाँ पे आइदर और का केस लग गया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट दिया हुआ है एल टी डी जे, चलिए एल यहाँ पे है और टी यहाँ पे है, यू हमें दिलाएगा इसका रिलेशन, एल इज ग्रेटर देन इक्वल टू जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू यू और यू इज ग्रेटर देन टी, तो एल टी में रिलेशन कैसे करना है, तो यहाँ अगर तीन साइन आ रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू और ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन हो जाएगा, तो एल इज ग्रेटर देन टी, ये सही हो गया। दूसरा डी और जे, डी कहाँ पे है, यहाँ पे है, और जे कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो चलिए जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू यू इज लेस देन इक्वल टू पी और P इज ग्रेटर देन इक्वल टू D, तो ध्यान दीजिए D और J में रिलेशन नहीं बन पाएगा क्योंकि एक साइन इधर है और एक साइन इधर है, इसलिए रिलेशन नहीं बन पाए, तो ये गलत हो जाएगा। तो ओनली कंक्लूजन 1:2 कहाँ पे आएगा, ऑप्शन नंबर E, बस ये हो जाए आपका आंसर। नेक्स्ट, ये भी एक सिटिंग अरेंजमेंट है। 8 people MNOPQRST are sitting in the straight line facing north direction। 8 people है, सारे के सारे नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं। They all have different ages wise 8, 12, 14, 21, 28, 36, 44 and 56 but not necessary in the same order। अब हमें इंफॉर्मेशन पता चल गया कि 8 पीपल है और सारे के सारे डिफरेंट एज दिए हुए हैं और सारे के सारे नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं, तो 2 वेरिएबल पजल है। ध्यान दीजिए, आप पजल में कभी भी लेंथ से मत घबराइए। बहुत बच्चे होते हैं लेंथ से ही घबरा जाते हैं, यार बहुत बड़ा वर्ड है, ये तो 10 सेंटेंस का है, 15 सेंटेंस का है, हमसे नहीं होने वाला, छोड़ ही देते हैं। लेंथ से बिल्कुल नहीं घबराना है, आपको जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना प्रेजेंट ऑफ माइंड आपका स्ट्रांग रहेगा, उतना आपके लिए अच्छा होगा। तो घबराइए मत, मैं आपको बताऊंगा कि इसको एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है, कैसे डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन होते हुए भी आपको पुट करना है। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमने देख लिया कि 8 पीपल है। अब जब भी स्टेट वाला पजल बनाइए, जब से हम दो बताते हैं कि हमेशा 2 पॉसिबिलिटी से हम बनाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे 2 पॉसिबिलिटीज से। एक पॉसिबिलिटीज यहाँ पे हो गई, एक पॉसिबिलिटीज यहाँ पे हो गई। 8 पीपल बिठाना है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
2 पीपल हो गया। सारे के सारे नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ फेस कर रहे हैं, तो हमें ये पुट करना जरूरी नहीं एरो तैरो कुछ भी नहीं, बस आराम से बनाना है। और एग्जाम में कैसे बनाए वही मैं आपको तरीका बता रहा हूं कि एग्जाम में कैसे आपको क्रैक करवाना है। बाकी हम और भी सेशन आपके पास लेकर के आएंगे जिसमें बताएंगे कि कौन सा क्लू है कि आपको पकड़ना है। बट ये मेमोरी बेस्ड में एग्जाम का फीलिंग देने के लिए मैं आपको डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन पुट करना बता रहा हूं। अब क्या कहता है, जब भी पॉजिटिव, हमें ध्यान दीजिए कोई ना कोई एक पॉजिटिव स्टेटमेंट मिलेगा हमें जहां से हमें स्टार्ट करना है। अब कहता है कि 2 पीपल आर सिटिंग बिटवीन ओ एंड वन हुज एज इज 56 ईयर। ध्यान दीजिए 2 लोग बैठे हैं 56 साल और जिनका ओ है। द वन हुज एज इज 14 ईयर्स इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ओ एंड इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हुज एज इज 56 ईयर्स। One person sitting between T and the one whose age is 56 years। अब 56 या 56 ईयर्स बार बार रिपीट हो रहा है ना, देखिए यहां से कहीं ना कहीं आपको क्लू एक मिलेगा। फिर दिया है आइदर टी और द वन वोज एज इज 56 ईयर इज सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड। अब हमें पता चल गया ना, या तो टी बैठा है या जिसका एज 56 साल है वो बैठा है कहाँ पे, एक्सट्रीम एंड पे। तो चलिए हम 2 चीज लेके चलते हैं, टी को हमने यहाँ पे पुट कर दिया और जिनका 56 साल एज है इनको वहां पे पुट कर दिया। अब यहीं से हमारा स्टार्ट हो जाएगा कारनामा। अब कारनामा कैसे स्टार्ट होगा हम आपको बताते हैं। चलिए अब इंफॉर्मेशन यहाँ पुट करना कर दीजिए स्टार्ट। 2 पीपल आर सिटिंग बिटवीन ओ एंड वन वोज एज इज 56 ईयर। अगर आपने 56 को यहाँ पे लिया है तो 1 2 ओ यहाँ पे आ जाएगा, एक चीज मान के चलिए। उसके बाद यहाँ पे अभी नहीं लेंगे। The one was 14 years sitting second to the left of O। O का लेफ्ट कौन सा हो जाएगा 1 2, और किनका है, जिनका एज है 14 ईयर्स, तो 14 ईयर्स यहाँ पे आ गया 14 ईयर्स। अब नेक्स्ट एन इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वन हुज एज 56 ईयर्स। एन इसी के ठीक इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है जिनका एज है 56 साल, हमने एन को यहाँ पे ले लिया। अब एन इज सिटिंग टू द लेफ्ट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वन हुज एज 56 ईयर्स। 1 person sitting between T and वोज इज 56 ईयर्स। अब ध्यान दीजिए एक चीज यहाँ पे है, 1 person एक ही आदमी बैठा है T और 56 साल के बीच में, तो 56 साल यहाँ पे आपने ले लिया और T को यहाँ पे आपने पुट कर देंगे, क्योंकि यहाँ इन्फॉर्मेशन ये कह रहा है कि जिनका एज 56 साल है और T उनके बीच में सिर्फ एक ही बंदा बैठा हुआ है। तो चलिए अगर आपने 56 को यहाँ पे लिया, 56 को यहाँ लिया, तो 56 से बहुत सारे क्लू आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, इनको पुट करना स्टार्ट कर दीजिए। क्या कहता है, पहला 2 पीपल आर सिटिंग बिटवीन ओ, 56 1 2 तो यहाँ पे ओ आ जाएगा। उसके बाद द वन हुज इज 14 ईयर्स सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ओ। ओ के लेफ्ट में सेकेंड है किनका, जिनका एज 14 ईयर्स हो, तो यहाँ पे 14 ईयर्स हो जाएगा। अब सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वो 56 ईयर्स। अब एन इज द सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट, एन इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है जिनका एज 56 साल है, तो एन यहाँ पे आ जाएगा। तो ये चीज इन्फॉर्मेशन हो गई कि हमने दोनों इन्फॉर्मेशन यहाँ तक हमने ले लिया एस्टिमेट। द वन वॉज 56 ईयर्स ओल्ड इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ टी, ये हो गया। द वन वॉज 56 ईयर्स इज नॉट सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ टी, टी के लेफ्ट में नहीं बैठा है। तो ध्यान दीजिए जो भी 56 साल का है वो टी के लेफ्ट में नहीं बैठा हुआ था। अगर आपने टी को यहाँ पे बैठा है तो टी के राइट में 56 ईयर्स है, अगर आपने टी को यहाँ पे लिया है तो टी के राइट में भी 56 ईयर्स है। तो यहाँ भी इंफॉर्मेशन हमें मिल गया। देयर इज ए डिफरेंस ऑफ 7 ईयर्स बिटवीन द एज ऑफ आर एंड एस। अब ध्यान दीजिए आर और एस के बीच में कितने हैं, 7 साल का डिफरेंस है। आर और एस में कितना का डिफरेंस है, 7 ईयर्स का, 7 ईयर्स का। तब ईयर्स एक बार काउंट कर लीजिए कौन सा है, 8 12 14 21 28 36 44 और 56। तो 7 साल के डिफरेंस में कौन सा आ सकता है, तो ध्यान दीजिए 3 यहाँ पे दिया हुआ इन्फॉर्मेशन, 3 चीज आ सकता है। एक तो आ सकता है 14, एक तो आ सकता है 21 और एक आ सकता है 28। यही डिफरेंस है आर और एस के बीच में बस। एंड 2 पीपल आर सिटिंग बिटवीन देम, और 2 लोग उनके बीच में बैठे हैं। तो चलिए मान के चलते हैं हम आर और एस को कहाँ पे लेंगे कि 2 साल उनके बीच में ये आ जाए। अब मान लीजिए अगर हमने आर या फिर एस को यहाँ पे ले लिया, या तो 2 पीपल आर या एस को हमने यहाँ पे ले लिया। अब मान के चलिए आर या एस को अगर आप यहाँ पे ले लेते हैं
तो 2 पीपल इनके बीच में है, पहला दूसरा, तो ये नहीं हो सकता, टी यहाँ पे है, तो इस पॉसिबिलिटी से ये नहीं बन सकता। तो आर या एस को यहाँ पे भी अगर हम ले लेंगे आर या एस को, तो भी ओ यहाँ पे है तो भी नहीं बोल सकता। तो आर या एस को अगर हम मान के चलते यहाँ पे ले लें आर या एस को, तो 1 2 यहाँ पे भी आर या एस हो जाएगा। बट एज हमें डिफाइन नहीं करना है, एज अभी हमें बिल्कुल भी डिफाइन नहीं करना है, इसके बीच में बस एक ही स्पेस बचा है और कोई नहीं बचा, एज हमें डिफाइन अभी नहीं करना है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे, 2 पीपल सिटिंग बिटवीन देम। अब द वन वॉज इज 12 ईयर्स इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ पी, पी इज नॉट सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड, पी यहाँ पे नहीं बैठेगा, पी जो है एक्सट्रीम एंड पे नहीं बैठेगा, पी यहाँ पे नहीं बैठेगा और पी यहाँ पे नहीं बैठेगा, और इस इंफॉर्मेशन में पी यहाँ पे नहीं बैठेगा। तो ध्यान दीजिए, क्या कहता है पी के बारे, द वन वॉज इज 12 ईयर्स इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ, पी को हम कहाँ पे बैठा सकते हैं, मान के चलिए जिनका यहाँ पे पी नहीं बैठ सकता, यहाँ पे अगर मान लीजिए पी को हम बैठाएंगे तो एन का एज हमें 12 ईयर करना होगा, मान के चलिए एन का एज हमें 12 ईयर करना होगा। तो पी को हम किस तरह ले सकते हैं, पी को यहाँ क्या कहता है, द वन वॉज एज इज 12 ईयर्स इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ पी, पी के लेफ्ट में सेकेंड बैठा हुआ है। अगर पी को हमने यहाँ पे ले लिया तो उसके सेकेंड लेफ्ट में टी 12 हो सकता है। पी अगर मान लीजिए हम यहाँ पे लेंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी 56 है, यहाँ पे ओ ऑलरेडी आ चुका है। अगर आप पी यहाँ पे लिखते हैं तो यहाँ पे आर या एस ही आएगा, यहाँ पे और नहीं आएगा। अगर पी यहाँ पे ले सकते हैं तो उसके नहीं, पी यहाँ पे आ नहीं सकता क्योंकि लास्ट में बोलता है पी है नहीं, तो पी के लिए एक ही पॉसिबिलिटीज है, पी हमने यहाँ पे पुट कर दिया। नेक्स्ट, यहाँ पे क्या पी के लिए क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है, क्या पी को यहाँ लास्ट में नहीं लेना है, तो पी को क्या यहाँ पे हमें लेना है, पी अगर मान लीजिए यहाँ पे ले लिया तो 12 ईयर्स यहाँ पे आ जाएगा, जबकि आर या एस के लिए है, आर एस के लिए 14 21 28 में से 3 ही एज आना चाहिए। तो ये पॉसिबिलिटीज आप छोड़ दीजिए, अभी इसको निगलेक्ट कर दीजिए, दिमाग से हटा दीजिए, ये पॉसिबिलिटीज को हटा दीजिए। अब इससे चलेंगे हम यहाँ पे। अब कहता है पी इज नॉट सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड, ये हो गया। देयर इज वन पीपल सिटिंग बिटवीन आर एंड वोज एज इज 44 ईयर्स। अगर मान लीजिए आर को आपने यहाँ पे रखा है, आर एस को अगर आपने यहाँ पे रखा है तो आर को यहाँ रहना पड़ेगा और 44 साल यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे तो ध्यान दीजिए आर को हम यहाँ पे रखते हैं, आर को, और 44 ईयर्स वाले को यहाँ पे रख देते हैं, पुट करके रख देते हैं कि आर और 44 साल के बीच में एक ही बंदा बैठा हुआ है। आर का 14 अगर हो गया तो डिसाइड कर लीजिए कि एस का 21 ही होगा, क्योंकि डिफरेंस 7 ईयर्स का है, तो 14 अगर हो गया तो ये 21 हो जाएगा। अगर ये 21 होता तो 28 होता, या फिर ऐसे ही होता 7 का प्लस या माइनस, बस। अब एम इज इमीडिएट नेबर द वन वोज एज इज 44 ईयर्स। अगर आपने 44 यहाँ पे लिया है ओके, तो एम इसका इमीडिएट नेबर है, तो एम यहाँ पे आ जाएगा। तो कौन कौन सा हमें आ गया, टी एन पी आर एम ओ एस, मतलब 7 फ्रेंड आ गए, एक ही फ्रेंड बचा है, एम एन ओ पी क्यू, क्यू आ गया है, क्यू नहीं आया तो क्यू यहाँ पे ले लेंगे हम। अब एज हमें बचा हुआ है, कौन कौन सा एज बचा हुआ, अब एज ही को पुट करना स्टार्ट कर देंगे। अब कहता है नेक्स्ट, क्यू एंड द वन वोज 21 ईयर्स आर इमीडिएट नेबर। बहुत बढ़िया, ये क्लू मिल गया, हमने एस को 21 ईयर्स ले लिया था, और क्यू एंड वेज इज 21 ईयर्स इज इमीडिएट नेबर, तो ये क्यू आ गया। अब ये इन्फॉर्मेशन आ गया। टी इज ओल्डर देन एम, टी इज ओल्डर देन एम, टी जो है वह एम, टी इज ओल्डर देन एम एंड एन इज यंगर देन क्यू। टी जो है वह एम से ओल्डर है, तो ध्यान दीजिए एम का तो एज डिसाइड नहीं हुआ है ना, और टी का जब 12 है तो एम उससे छोटा होगा, तो छोटा में कौन सा है, 12 से छोटा सिर्फ एक ही है, 8 है यहाँ पे, तो एम का एज आ गया 8। अब एंड एन इज यंगर देन क्यू, एन जो है वह क्यू से छोटा है, एन छोटा होगा और क्यू बड़ा होगा, तो एज का डिफरेंस क्या क्या आ गया, 8 आ गया हमारे पास, हाँ 12 आ गया, 14 आ गया, 21 आ गया, 36 नहीं आया है तो 36 लिख लीजिए, और दूसरा 44 आ गया है, 28 नहीं आया है,
दो चीज नहीं आया, 28 और 36। तो इसमें कहता है ना टी इज ओल्डर देन एम एंड एन इज यंगर देन क्यू, तो एन छोटा होगा तो 28 छोटा होगा और 36 बड़ा होगा तो 36 हो गया। ये आपका बन गया यहाँ से पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट, मतलब ये बैठ गया आपका। यही करना था आपको एग्जाम में। जब भी आप सॉल्व करेंगे ना, आपको ना निगेटिव पॉजिटिव नहीं लिखना है कॉपी में, ये क्रॉस कर गया, ये बन गया, नहीं। आपको डायरेक्ट दो पॉसिबिलिटी लेकर के बनाना है, बहुत जल्द बनेगा। आराम से आप दोनों क्या कीजिए ना, आप जब भी आप पजल सीखते हैं तो आप दोनों वे से सीखिए। एक तो आप डायरेक्ट इंफॉर्मेशन पुट करने वाला और दूसरा आप क्रॉस करने वाला, दोनों चीज आप अपने हाथ में रखिए। प्रैक्टिस उसी हिसाब से कीजिए, जो आपको बेटर लगेगा वही आएगा। क्योंकि एग्जाम में जब आप नर्वस होते हैं तो वहां कुछ नहीं काम आता है, वहां पे सिर्फ आपका ब्रेन ही काम आता है। वहां पे हर कोई शॉर्टकट भूल जाता है जब नर्वस होने लगता है, और इस तरह के खास करके इतने लंबे चौड़े पजल में। तो चलिए इसी पे बेस्ड 5 क्वेश्चन है, इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। हाउ मेनी पीपल सिट्स बिटवीन आर एंड 1 ओजी, 21 साल। 21 साल यहाँ पे है और आर यहाँ पे है, तो 2 पीपल बैठे हैं तो 2 हो गया आंसर। व्हाट इज द एज डिफरेंस बिटवीन एम और एस। एम यहाँ पे है और एस यहाँ पे है, तो 21 माइनस 8, 21 माइनस 8 इक्वल टू 13, 13 होगा यार। व्हाट इज द एज ऑफ पी। पी का उम्र क्या है, 56 साल, ये सबसे बूढ़ा है पी, तो 56 साल। व्हाट इज द सम ऑफ एजेज ऑफ द पीपल हु सिट एक्सट्रीम एंड। क्यू बैठा है जिसका 36 साल है, टी बैठा है जिसका एज 12 साल है, 36 12 48, 48 हो गया आंसर। व्हाट इज द नेम ऑफ द पर्सन हु इज 28 ईयर ओल्ड। 28 साल का कौन है, एन है 28 साल का, तो यहाँ पे हमने एन को रख दिया 28 साल में। बस यही पे आपका ये पजल एल्सेटिक अरेंजमेंट बन गया, आपके 5 के 5 सवाल बन गए। नेक्स्ट में हम देखते हैं कोडिंग डिकोडिंग का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैक्स सिक्योरिटी इन थीम लिस्ट इज रिटेन एज JOTITISSUNIC। इंडिया मेक ओल्ड रिजम इज रिटेन एज। तो जब भी आप इस तरह के बनाए तो आप एक चीज ध्यान दीजिए, जब भी लंबा चौड़ा आपको लग रहा है ना कि ये थोड़ा सा ज्यादा ये है, मतलब कि लंबा है, तो आप इस वर्ड को लिख लीजिए मैक, जैसा हमने लिख लिया मैक। दूसरा सिक्योरिटी, तीसरा इन, चौथा थीम, इन थीम लिस्ट, उसके बाद इंडिया, मेक लिख लिया है, ओल्ड रिज्म नहीं लिखा है, REGIME रिज्म नहीं लिखा है। नेक्स्ट ओल्ड लिस्ट, ओल्ड लिख लिया है हमने, लिस्ट भी लिख लिया है। विथ करेक्शन, विथ हमें लिखना है और करेक्शन लिखना है, करेक्शन दोनों हमने लिख लिया। थीम कर्व रेजिम, थीम हमने लिख लिया था, कर्व हमने लिख लिया था, सॉरी कर्व नहीं लिखा, CURV, कर्व को यहाँ पे ले लेंगे CURVS। अब इन जो भी आपको मिलते जाएगा आप इसको क्रॉस करते जाइए, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन पुट करते जाइए। मैक सिक्योरिटी इन थीम लिस्ट, तो यहाँ पे मैक यहाँ पे आप दिख रहा है, मैक यहाँ पे दिख रहा है। दो ऐसा वर्ड होगा जो दोनों में कॉमन है, इंडिया ओल्ड रिज्म, बाकी कोई कॉमन नहीं है। तो मैक हमने यहाँ पे DIEMIN TIP तो यहाँ TI कॉमन है, तो मैक का कोड क्या हो गया TI। अब काट दीजिए मैक को। दूसरा सिक्योरिटी यहाँ पे है, सिक्योरिटी और कोई नहीं है, इन यहीं पे कहीं नहीं है, थीम और थीम फर्स्ट और लास्ट में थीम है। तो अगर आप TI कोड मिल गया है तो फर्स्ट क्लास में TIPBANIC, तो ये NIC कोड हो गया किसका, थीम का, NIC कोड हो गया थीम का, तो थीम काट दीजिए यहाँ पे थीम। नेक्स्ट लिस्ट, लिस्ट फर्स्ट में है और थर्ड में है, तो कौन कौन सा है फर्स्ट और थर्ड में, तो ध्यान रखिए ZATIS, तो TIS है फर्स्ट और थर्ड में, तो लिस्ट आपने क्या किया TIS आपने पुट कर दिया। नेक्स्ट अब जो भी होगा सिक्योरिटी और इन एक ही जगह है, तो JO और SU, JO और SU, बस हमने लिख दिया। अब इंडिया भी एक ही जगह है, तो यहाँ पे एक चीज़ होगा कि एक ही जगह होगा, तो मैक यहाँ पे कोड बन गया है, तो मैक को काट देंगे हम। ओल्ड रिज्म, ओल्ड यहाँ पे भी सेकेंड में थर्ड में भी, तो ध्यान रखिए कहाँ पे होगा जो कॉमन हो, DIE, तो DIE है दोनों जगह कॉमन, तो ओल्ड का हो गया DIE, ये कोड हो गया ओल्ड का। नेक्स्ट है ओल्ड रिज्म पहला और थर्ड में REGIME, तो पहला कौन NICBATIP, तो TIP हो गया कोड, रिज्म का क्या हो गया TIP, तो TIP हो गया, DIE हो गया,
TIP हो गया, TI पहले ही कट था, MIN इंडिया का कोड हो जाएगा। अब विद का कोड क्या हो जाएगा, आप विद यहाँ कहाँ पे, विद और करेक्शन दो ही जगह है, तो जब DIE हो गया, TIS हो गया है, दोनों चीज हमने ले ही लिया है, तो ZA और KE, ZA और KEE, बस ZA KEE। हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे कौन किसका कोड है, विद का या तो ZA या KEE हो सकता है, वैसे ही करेक्शन का हो सकता है। कर्व एक ही जगह है तो BA, ध्यान रखिए एक ही जगह है, हम तो BA यहाँ पे लिख देंगे, BA बस का ये कोड आ गया आपका। बस इसी के आधार पर आप 5 क्वेश्चन मिलेगा, आराम से इजीली सॉल्व कर देंगे। जैसे देख लीजिए, व्हाट इज द कोड फॉर सिक्योरिटी का कोड क्या है, JO या SU में से है, तो कैन नॉट बी डिटरमिन, ये आंसर हो गया। व्हाट डज ZA स्टैंड फॉर, ZA दो है, आइदर विथ और करेक्शन, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट TIS, DA और TIP, तो देख लीजिए कोड किसका होगा, TIS किसका कोड है, TIS किसी का कोड है नहीं है, तो TIS के लिए एक न्यू वर्ड आएगा। TIS के लिए कोड तो है, एक मिनट, TIS के लिए एक मिनट, हाँ लिस्ट का कोड होगा TIS, जो कि यहाँ पे TIS लिस्ट का कोड TIS, हाँ तो चलिए TIS, तो TIS हो गया लिस्ट। उसके बाद DA किसी का कोड है नहीं है, तो न्यू वर्ड आएगा। TIP है रिजीम का, तो रिजीम। अब लिस्ट और रिजीम रहना चाहिए, लिस्ट रिजीम, लिस्ट ये नहीं होगा, रिजीम लिस्ट ये भी नहीं होगा, लिस्ट इंडिया नहीं होगा, तो इन दोनों में से कोई हो सकता है। तो लिस्ट रिजीम ओल्ड तो दिया हुआ है ना, एरेज नहीं दिया हुआ, ये न्यू है तो एरेज हो गया इसका कोड, बस ये ठीक हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग मे रिप्रेजेंट ट्रांसपेरेंसी इन ओल्ड सिक्योरिटी, ट्रांसपेरेंसी आपको पता है ट्रांसपेरेंसी न्यू वर्ड है, तो यहाँ पे न्यू कोई ऐसा आएगा कोड, इनका और सिक्योरिटी का कोड जो है JO या फिर SU, और ओल्ड का कोड है DIE, तो DIE SU और VO आना चाहिए, DIE SU और JO आना चाहिए, तो नहीं है JO DIE नहीं, SO यहाँ पे नहीं, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, JO DIE और SU ये हो सकता है। NIC इसमें दिया हुआ है, हाँ तो ये भी नहीं हो सकता। JO DI ये है, DIE है, SU है, ये नया कोड है, तो ये हो सकता है ठीक, लेकिन हम लास्ट वाला एक बार चेक कर लेंगे, JO TIP SU, तो ये कोड दिया हुआ है बाकी का, तो ये भी नहीं हो सकता, इसलिए आंसर हो गया ऑप्शन नंबर D। चलिए अब एक कहता है इसमें क्वेश्चन नंबर 18, इफ इट इज पॉसिबल टू मेक वन मीनिंगफुल वर्ड विद द फर्स्ट, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड नाइन्थ लेटर, तो फर्स्ट हो गया O, फिफ्थ हो गया 1 2 3 4 W, सिक्स्थ हो गया H, और नाइन्थ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 M। तो इससे अगर कोई वर्ड बन सकता है, तो अगर हम वर्ड बन सकता है WHOM, बहुत ही इजी है, वोम को बन सकता है, तो और उससे दूसरा वर्ड नहीं बन सकता है। तो चलिए अब कहता है इफ नो सच वर्ड कैन बी एक्स, तो एक्स तो नहीं होगा आंसर, एज क्योंकि वर्ड बन रहा है, एंड द आंसर एंड इफ मोर देन वन वर्ड, तो वी भी नहीं होगा, एक से ज्यादा भी नहीं बन रहा है। तो क्या पूछ रहा है, सेकेंड लेटर फ्रॉम द राइट इंड से सेकेंड लेटर वोम का ओ या आंसर हो गया C। नेक्स्ट कहता है डायरेक्शन है, स्टेटमेंट दिया हुआ, यू आर हेयर बाय अपॉइंटेड एज ए सर्कुलम डेवलपर विथ अ पीरियड ऑफ प्रोबेशन दैट shall last for 6 months, at the end of which you will be confirmed or let go as per your performance evaluation, a line in an offer letter। एक ऑफर लेटर में दिया हुआ एक लाइन दिया हुआ है कि आपको अपॉइंट किया जा रहा है सर्कुलम डेवलपर की जगह, 6 महीने आपको प्रोबेशन पे रखा जाएगा। एट द एंड ऑफ विच यू विल कन्फर्म और लेट गो एज पर योर परफॉर्मेंस, लास्ट में आपको मतलब कन्फर्म किया जाएगा आपका परफॉर्मेंस जैसा रहा, एक कंपनी के ऑफर लेटर पे लिखा हुआ है।
मान के चलिए एजम्पशन हम क्या ले सकते हैं, पहला है द परफॉर्मेंस ऑफ एनी प्रोफेशनल कैन यूजली नॉट बी मेजर एट टाइम ऑफ ऑफरिंग द जॉब। बिल्कुल सही है, जब भी आप कहीं भी जॉब करते हैं या फिर पीओ का ही मान के चलिए, पीओ का ही हम मान के चलते हैं, तो प्रोबेशन 1 या 2 साल के लिए प्रोबेशन पे रखता है कि एम्प्लॉय को देखा जाता है कि एम्प्लॉय कैसा काम कर रहा है, उसके बाद ही उसका नेक्स्ट डिसीजन लेगा। तो ये बिल्कुल एजम्पशन हम ले सकते हैं, क्योंकि उसके बाद द प्रोबेशन पीरियड इज नॉट फॉर द प्रोफेशनल टू प्रूव हिज कैपेबिलिटी। सही, ये क्या है, द प्रोबेशन पीरियड इज फॉर द प्रोफेशनल। प्रोबेशन पीरियड जो भी कैंडिडेट है या प्रोफेशनल है या फिर जो भी स्टूडेंट्स है उनका कैपेबिलिटी चेक करने के लिए ये किया जाता है। तो ये भी बिल्कुल सही है, हमें स्टेटमेंट से पता चल रहा है। तो बोथ सेकंड एंड टू सही बात है, ये सही कह रहा है, बोथ 1 एंड 2 इज इम्प्लिसिट। क्योंकि जो भी स्टेटमेंट है, क्या होता है स्टेटमेंट एजम्पशन में, हमें स्टेटमेंट को सच मानते हुए हमें उसी पे एजम्पशन लेना पड़ता है कि स्टेटमेंट से हम क्या एजम्पशन ले सकते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है स्टेटमेंट एजम्पशन का, ये है overwhelmed with grief and anger families have been returning to what is left for their homes in a old city of Mosul following its liberation from ISIS the terrorist organization। मैं एक चीज बता दूं आपको, मोसुल अगर कभी भी आए ना, ये इराक में स्थित है, इराक, ध्यान रखिए इराक में एक शहर है। फॉलोइंग इट्स लाइब्रेशन फ्रॉम ISIS, सबको पता होगा इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, ISIS का फुल फॉर्म एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। तो बहुत सारे लोग हैं, फैमिली रिटर्न आ रहे हैं अपना घर द्वार सब छोड़ करके, कौन से, जो पुरानी शहर है मोसुल से। अब एजेंशन हम क्या ले सकते हैं, द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ISIS डिस्ट्रॉयड द ओल्ड सिटी ऑफ मैसूर बिफोर दे लेफ्ट। जी हाँ बिल्कुल, जब आप मान लीजिए सबको पता है ना ISIS है, अब ISIS जब डिस्ट्रॉय कर रहा होगा तभी तो लोग वहां से रिटर्न आ रहे हैं। तो ये बिल्कुल एजम्पशन सही है। मोस्ट ऑफ द रेसिडेंट्स ऑफ मैसूर हैड लेफ्ट बीन ड्राइवन अवे व्हेन ISIS टुक ओवर देयर सिटी। जी हाँ, वही आए होंगे रिटर्न जब ISIS ने उनके सिटी पे हमला कर दिया होगा या ISIS अपने कब्जे में ले लिया होगा। तो ये भी बिल्कुल सही है। None of the residents of Mysore supported ISIS, which is why they left the city। अब मान लीजिए इस सेंटेंस से हम पता तो नहीं चल रहा है ना हमें स्टेटमेंट से कि जो सपोर्ट कर रहे हैं या फिर नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, ना के बराबर ही तो सपोर्ट कर रहे होंगे तभी तो वो रिटर्न आ रहे हैं सारे, मतलब कि समझिए गम में ये हुए कि हमारे ओल्ड सिटी जो मैसूर है उसको ISIS ने बर्बाद कर दिया, ये कर दिया होगा, वो कर दिया होगा। तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तो 1 एंड 2 बोथ 1 एंड 2 आज इम्प्लिसिट, हम ले सकते हैं इसको। तो यही हो गया। तो चलिए इस सेशन को यहीं हम खत्म करते हैं। आपको ये सेशन कैसा लगा हमें जरूर फीडबैक दीजिए। जो 20 क्वेश्चन था RBI 2019 के मेमोरी बेस्ड, वही 20 क्वेश्चन आपके साथ में हमने डिस्कशन किया है। तो सेशन कैसा लगा हमें जरूर फीडबैक दीजिए। आप वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, जिससे दूसरे RBI के एस्पिरेंट्स भी लाभ ले सके इस वीडियो का। तो बहुत ही जल्द हम सेकंड पार्ट 2 लेकर के बहुत जल्द आपके पास आएंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और सुरक्षित रहिए, अपने घर में ही रहिए, कहीं मत जाइए, क्योंकि कोरोना का टाइम है। और एग्जाम का प्रिपरेशन करते रहिए और फॉलो करते रहिए लाइट मोड को। अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया है तो जरूर बेल आइकन दबाइए, जिससे क्या होगा, कोई भी वीडियो अगर हम डालेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और हमारा नोटिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम वीडियो को बहुत ही करके बनाते हैं, बहुत ही ध्यानपूर्वक बनाते हैं कि आपका टाइम उसमें क्या होना, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव आपके पास आ सके। तो ध्यान रखिए। ऑल द बेस्ट आपको ऑल द सारे एग्जाम के लिए। बाय बाय, टेक केयर।